रेंज में छोटे दायरे में आपको बाजार अभी फिलहाल आगे कुछ दिन कंसोलिडेशन में दिख सकता है, गोइंग फर्दर इनटू द नेक्स्ट वीक। तो यस, थोड़ा सा तो इसी तरह से लग रहा है। और आज क्लियरली जो मूव थी बाजार को ऊपर, हेवी लिफ्टिंग की वो बैंक्स ने की। और बैंक्स में सबसे बड़ी जो मूव्स आई हैं आपको, ऑफ कोर्स सबसे पहले पीएसयू लेड रैली थी और लार्ज कैप पीएसयू लाइक एसबीआई जैसे बैंक्स आए, मिड कैप पीएसयू बैंक जैसे यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बीओबी, बीओआई, इनमें अच्छी मूव आई। प्राइवेट स्पेस में आपको इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छी मूव आई। टॉप गेनर इस वक्त इंडसइंड बैंक है, 3% की मूव है। वहाँ एक बड़ा अपग्रेड यूबीएस का आया, 1800 तक का टारगेट है, क्लियरली प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेकंड स्पेस जो जहाँ से बड़ी बेट्स आपको, बड़े स्टॉक्स आपको गेनर्स में दिख रहे हैं वो ऑटो स्टॉक्स हैं। मारुति 10,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 3% की मूव। यहाँ पर भी दो बड़े अपग्रेड्स आए, सिटी के और मॉर्गन स्टैनले के, जिसका इंपैक्ट आपको क्लियरली स्टॉक पे दिख रहा है। एमएनएम में तेजी आपको दिखाई दी। उसके अलावा दूसरे कुछ और काउंटर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक जो थोड़े प्रेशर में कल आ गए थे, वहाँ माइनर गेन्स आपको जरूर दिख रहे हैं, आधे से 1% तक के। लेकिन आईटी स्टॉक्स के लार्ज कैप आईटी में जहाँ थोड़ा सा भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रहा है, उनमें अच्छी मूव दिख रही है। टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स को आप बात करें, टीसीएस जैसे काउंटर्स की आप बात करें, और लार्ज कैप हैवी वेट्स में आपको एलएनटी जैसे स्टॉक्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और साथ ही एफएमसीजी के स्टॉक्स, हालांकि बहुत बड़ी मूव नहीं है लेकिन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग है इस मूविंग मार्केट में भी। ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे काउंटर्स हो, इनमें आपको एक मूव दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप 20 डीएमए के ऊपर जरूर ट्रेड करें, लेकिन इस हफ्ते हैमर तो अच्छे खासे हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी। इस वक्त जो टॉप गेनर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिर से एनर्जी पैक से जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स में ये तो अच्छा मौका मिला पिछले 2 दिन में, और आज देखें आप 6.5-7% तक की तेजी आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स में दिख रही है। आरईसी आपको फिर से 4.5% की तेजी के साथ दिख रहा है। पीएफसी जैसे काउंटर्स वापस आए हैं। तो बैंक्स हो, मिड कैप में बैंक्स लेड रैली दिख रही है। दूसरी जो अच्छी मूव दिख रही है वो पावर स्टॉक्स में अच्छी मूव दिख रही है। ये सारे स्टॉक्स में कल एक थोड़े से ब्रीदर के बाद आपको ये तेजी देखने को मिली है। आईटी के कुछ काउंटर्स में, मिड कैप में से परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव दिख रही है। और गिरने वाले काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग जैसा है फार्मा, क्योंकि आज थोड़ा सा वीक दिख रहा है। जाइडस हो, एल्कम हो, ल्यूपिन हो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और 3% की यहाँ गिरावट, 2 से 3% की गिरावट हेल्थ केयर काउंटर्स लाइक मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स में भी देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप एक बार क्विकली स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बड़े कंसर्न दिख रहे थे, तो वहाँ पर भी आप केआई इंडस्ट्री जैसे, ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ क्लियरली आपको सेल ऑन न्यूज़ का एक ट्रिगर दिखाई दे रहा है। और जो स्टॉक्स काफ़ी बड़े, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण जैसे स्टॉक्स में आपको गिरावट जरूर दिख रही है आज। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर भी बैंक्स, चाहे आईडीबीआई बैंक हो, आरबीएल हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, वहाँ पर अच्छी मूव है। टेक्सटाइल जैसे काउंटर, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे काउंटर्स में तो आपको 7% तक की मूव दिखाई दे रही है। तो फिर से एक बड़े सपोर्ट के पास निफ्टी बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी भरे हले निशान में बंद रहो, लेकिन वहाँ पर भी 45,000 की रेजिस्टेंस तो है। तो ये ओवरऑल आज का ट्रेड था। बैंक्स में अच्छी आज पोजीशनिंग हुई और वहाँ पर लॉन्ग्स भी बिल्टअप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड किस तरह के क्यूज निकल कर आते हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये जो हमें जो ये फॉल दिखा है इस पूरे हफ्ते में वो मैक्रो लेड ज़्यादा रहा है। तो ओवरऑल द वीकेंड देखना होगा आज किस तरह से यूएस मार्केट्स रिएक्ट करती हैं, वहाँ पर भी अच्छी सेल ऑफ इस पूरे हफ्ते रही है। सारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, हम तक आज आपने हमें समय दिया, स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे, अभिषेक और